देखिए, मैं महेंद्रनाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़, और मैं 29 जून से जो है प्रचार जो दीदारगंज का कर रहा हूँ और करीब 150-200 गांव का दौरा किया। और क्षेत्र की जनता ने कहा भाई आप किसी पार्टी में आइए तो अच्छा रहेगा। तो मुझको भाई बहन जी की नीतियों और उनके जो है कार्यों को 4-4 बार सीएम रही और दलितों अल्पसंख्यक और पिछड़े और जो दबे कुचले फॉरवर्ड के लोग हैं उनका जो है बहन जी ने अच्छा कल्याण किया। और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, यही जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहन जी का नारा था। और मैं जो है मानवर जो है काशीराम जी के साथ 92 में नौकरी के साथ जो है चुनाव प्रचार भी किया इटावा में। और इसके बाद जो है जो हर तरह का जो है सहयोग दिया, और जहाँ तक भाई शारीरिक मानसिक और इकोनॉमिक हर तरह से। और यही मैंने 2 अक्टूबर को बहन जी से मिला भी, तो बहन जी ने कहा भाई कि आप कैसे यहाँ आए। मैंने कहा बहन जी आपकी नीतियों से और आपके कार्य से मैं प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी और आपके दर्शन किए अभिलाषी था, और मैं आज आपके दर्शन किया हूँ। और जो भी काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। और ये मैंने कहा कि अगर मुझको जो है अभी से डिक्लेयर हो जाता है दीदारगंज से विधानसभा विधायक प्रत्याशी आपका आशीर्वाद रहे तो मैं 5 सीट आजमगढ़ से जो दिलाऊंगा, और 2 सीट सुरक्षित है भाई और लोग मेहनत करें। और इस तरह का मैंने बात किया, और इसी के साथ जो है मैं चाहता हूं कि हर आदमी सुखी हो। और मेरा मैनिफेस्टो भी है कि हर गांव में इंटर कॉलेज हो, हर गांव में मैरिज हॉल हो, हर गांव की नाली रास्ते और सुविधाएं हो, दलितों को सुविधाएं हो, पशुपालन हो, आपका मुर्गी पालन हो, दूध की डेयरियां हो, दूध की मंडी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बीटेक हो, और इसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज हो, बीएड हो, बीटीसी हो। और नरवे में जो मेरे क्षेत्र में ये सब नरवे क्षेत्र जो है वहाँ जो है मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम बने, वहाँ जो है पिकनिक स्पॉट बने, रोजी रोजी लोगों को लगे और लड़के एक्सरसाइज करें। बेरोजगारों को कम से कम 2000 रुपया उनको भत्ता मिले फॉर्म भरने के लिए। और इसके बाद कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने उनको सुविधा बसों में मिलनी चाहिए। हमारी गरीब बहनें हैं तो गरीब बहनों को जो है उनको जो कम से कम जो है 2 साड़ियाँ साल में मिले और सुविधाएं मिले, और रोजगार के लिए उनको बकरी पालन मुर्गी पालन ये सब काम होना चाहिए। और इसके मछली सरकार भी है, वर्तमान सरकार जो है, अब मैं जो है चूंकि बसपा के अनुसार काम कर रहा हूँ तो वर्तमान सरकार आप लोग देख ही रहे क्या कर रही है। बिहार आपने देख ही दिया। और मैं जो है आपके जो है वहाँ नरवा क्षेत्र है ना, और वहाँ जो सतीश चंद्र यादव जो इतिहास रचे हैं बसपा का, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो है हमारी 200-250 सीटें निकले और हमारे दीदारगंज जो है टॉप पे रहे सबसे भारी मतों से महेंद्रनाथ यादव। SIR देखिए ऐसा है, SIR ठीक है, लेकिन SIR में इतनी प्रॉब्लम हो रही कि गरीब आदमी जो है उसको नहीं समझ, पढ़ा लिखा नहीं समझ पा रहा। और ये सरकार जो गुमराह कर रही है, भाई जिसका वोटर है तो वोटर रहना चाहिए, और जिसका वोटर नहीं है उसको तो निकाल दीजिए। अभी बयान आया है कि दलित और पिछड़े वर्गों के मतलब लिस्ट काटे जा रहे हैं, तो काटे जा रहे हैं लिस्ट भाई। हाँ, वो ये तो गलत बात है। हर आदमी स्वतंत्र है और लोकतंत्र में जो है सबको वोट देने का अधिकार है, कोई वंचित न रहे, कोई किसी वर्ग का हो। हम नहीं कहते चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी का वोट नहीं कटना चाहिए। ये समझिए, ये है वोट हर आदमी का अधिकार, हर आदमी को रोजी रोटी मिलना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारे हैं। और सबसे गरीबी जो है दलित समाज में है, ओबीसी समाज में है, अभी बहुत गरीबी है। देश आजाद में मैं अभी आपके जो है परशुरामपुर क्षेत्र में जो है अरावा में गया था मुसार समाज में, और वहाँ जो है इतनी गरीबी को उनको मालूम है नहीं, पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है, और सब जो है उनका आधार कार्ड नहीं बना है। मैंने आधार कार्ड का बनवाने किया, और उसके बाद जो राशन कार्ड का है उसको मैं चाहता हूँ वो उसके लिए बनवाया। और इसके बाद जो है नर समाज के लिए मैंने कहा नर समाज का किया। अभी आपके अरारे है वहाँ भी नर समाज है, वहाँ भी उनके पास नहीं लैट्रिन है, बाथरूम है, तो कोई सामान है। तो ये सब चीजें उनको मिलना, सुविधा मिले। गवर्नमेंट कहती है कि सबको लैट्रिन मिल गया है, सबको हर चीज है,
भाई मैं तो कहता हूँ कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको 5 बीघा जमीन मिलना चाहिए, मेरा ये सिद्धांत है। हर आदमी और शिक्षा दोहरी नहीं जो है, शिक्षा एक समान होना चाहिए। अब आप शिक्षा में जो है, अब आप इंटर तक तो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, और जब लड़का इंटर के बाद जाता है तो आप जो है विश्वविद्यालय में भेजते, क्यों भेजते भाई? प्राइवेट में भेजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजिए, विश्वविद्यालय में बीए करिए, एमएससी कर रहे हैं, तो आप उसमें सरकारी चाहते, लखनऊ विश्वविद्यालय चाहते, बीएचयू चाहते, इलाहाबाद, कोई चाहता है कि हमारा लड़का प्राइवेट सेक्टर में पढ़े? तो चाहता है कि हमारा लड़का विश्वविद्यालय में पढ़े। तो हम हाल ही में लेकर वर्ष को लेकर कितना बवाल हो रहा है, प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं। हाँ, तो इस सरकारी स्कूल जैसे पहले भी जो है सामंतवादी व्यवस्था है। तो मैं हरदम कहता हूँ मीडिया से कि पहले बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, और जब पढ़ने लिखने लगे, बीटीसी किए, बीएड किए, तो अब स्कूलें बंद कर दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले अपना पैसा कमाए, अब कोई बीटीसी और बीएड का किया है, बैठा हुआ घर पे, तो उनको सुविधा मिले चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हर गांव में इंटर कॉलेज जब होगा, मैरिज हॉल होगा, तभी रोजगार उनको मिलेगा। चुनाव के दौरान क्या मुद्दा रहेंगे आपके पार्टी? मेरे मुद्दे यही तो कहा मैंने, मुद्दा यही है कि हर गांव में इंटर कॉलेज हो, मैरिज हॉल हो, और इसके बाद स्टेडियम हो, से पानी हो, बिजली हो, ये किसानों को सुविधा मिले, ये सब मिलना चाहिए, रोजगार मिले। और हमारे क्षेत्र में जो है ये स्टेडियम बने, और वहाँ जो नरवे का स्थान है बहुत बड़ा, 989 बीघा है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, समझे आप? ये मैं चाहता हूँ। और आप लोगों को, मीडिया को और धन्यवाद कहूँगा, और इसके बाद सभी लोगों को, जो बहुजन समाज पार्टी के सभी जो है पदाधिकारियों को धन्यवाद कहूँगा। यही मेरी शुभकामना है। और बताइए। आजमगढ़ का एक लड़का गुजरात जा रहे थे कमाने के लिए, हाँ हाँ, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, मर गए। हाँ। आखिर कब तक लोग गुजरात दिल्ली जाएंगे कमाने? आजमगढ़ लोग ऐसा है, चूंकि आजमगढ़ में रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, कोई और सुविधाएं नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहा आजमगढ़ में, लेकिन मेरा है 30-34 कि आजमगढ़ में दूध की मंडी नहीं है, दूध की डेयरी नहीं है। डेयरी थी, चली गई वहाँ आपके हरौला के पास, शहर में होना चाहिए ना। आपका नरौली का जो पैच है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है विकास प्राधिकरण यहाँ पिकनिक स्पॉट बना दे और चारों तरफ आवास बना दे, तो लोगों का विकास प्राधिकरण का आवास हो जाएगा, तो अच्छे। जिस तरह से आप बोल रहे हैं जो शिक्षा और अस्पताल पे हमारा मुद्दा, उसी प्रकार जो है कि खेसारी लाल यादव का भी मिशन था, मांग थी, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा, खेसारी लाल बहुत अच्छे हैं। हम देखिए धर्म और जात मजहब इस पे जा रहे हैं, शिक्षा कौन आदमी नहीं चाहता जो मजहब पे जा रहा है। अमित शाह का लड़का कहाँ पढ़ रहा है, राजनाथ सिंह का लड़का कहाँ पढ़ रहा है, और उनके लड़के, नेताओं के लड़के विदेश पढ़ रहे। आईएएस का लड़का विदेश पढ़ा, जो इंजीनियर है अच्छे पदों पर, उनका लड़का विदेश पढ़ा, और गरीबों को कह रहे कांवड़ ढो भाई, कांवड़ ढुआ रहे हैं, और गरीब आदमी कांवड़ ढो रहा है, और वो कहते आप पढ़ो मत, नेता ही कहता है। और ये नेता कभी नहीं चाहता कि कोई जनता पढ़ लिखे विद्वान हो। अगर वो पढ़ी लिखी हो जाएगी तो फिर उनके पीछे नहीं घूमेगी। वहीं पे सांसद दिनेश लाल निरहुआ का बयान था कि जो है कि उन्होंने शिक्षा और हॉस्पिटल पे दिया, और वहीं पे तो दिनेश लाल निरहुआ, अयोध्या में जो है कि तो दिनेश लाल बोले, तो इसलिए जनता, तो दिनेश लाल निरहुआ जो अपने मेहरारू लड़का के और वहाँ भेज दे अयोध्या में। अयोध्या का जो कांड जिसने गोली चलवाया अयोध्या में, वो उसका अध्यक्ष है, नितेंद्र मिश्रा जो है वहाँ का अध्यक्ष है, और लगाया जाता है दूसरे को। खाता चोरी करता है कोई और लगा दिया जाता, चारा चोर तो कोई चम्मच चोर तो कोई टोटी चोर, तो यहाँ इस तरह के कहा जाता है। क्या किसी को टोटी चोर कहना एक तरह से उनके जाति के ऊपर हमला है? जाति हमला है भाई, जाति हमला है। किसी और फार्मर को क्यों नहीं चोर कहा गया भाई? अमित कुमार को तो, अमित को क्यों नहीं कहा गया भाई? आप और लोगों को कहा नहीं चोर किया गया? हवाई जहाज क्रैश किया गया, उस पर कोई जांच हुई? आपका पुलवामा हमला हुआ, कोई हुआ? चुनाव से पहले ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, और वहाँ का जो है कहते आतंकवादी मुसलमान आतंक सबसे बड़े वहाँ सब वही मिले। वहाँ का जो नरेंद्र, जिसकी गाड़ी थी वो नरेंद्र सिंह का गाड़ी थी। तो बिहार चुनाव में जो 10,000 की स्कीम था कि उनका विकास देखिए, वो कोई भी आप तो वही कार्य रिकवरी किया जाएगा, और आपका जो गृह मंत्री है वो कह रहा है मैं रिकवरी नहीं करने दूंगा, तो ये सब क्या है?
लॉलीपॉप है, और वहाँ दलितों का मकान गिराया जा रहा है, बैकवर्डों का मकान गिराया जा रहा है, ये सब हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में लखपति दीदी के नाम पर चुनाव से पहले पैसे बांटने की संभावना है? नहीं बटे, देखिए ऐसा पैसा तो चूंकि हर जगह बांटे हैं, कहीं योजना चलाने वाली सरकार की लखपति दीदी योजना चलाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं हमको रोजगार चाहिए, हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। लेकिन बिहार की जनता उसी पैसे से बदल गई। बिहार की जनता नहीं बदली है, ईवीएम बदल दिया गया है। 7 करोड़ ईवीएम मशीनें थी और 5 करोड़ वोट पड़ा, और इसके बाद 100 और ईवीएम मशीन 100% बता रही है। इस बार का एसआईआर जो हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभावित करेगा? एकदम प्रभावित करेगा। आपका वोट कट रहा है तो हमें मुस्तैदी से हमारे वोट जो है रुकना चाहिए, हमें मुस्तैदी से हमारे वोट बढ़ना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। वो तो चाह रहे भाई कि उनका वोट कटेगा तो वोट नहीं डाल पाएंगे, और पहले भी वोट नहीं डालने पाते थे। जो आपका ईवीएम मशीन है, इसके पहले जब आप बैलेट पेपर पे वोट पड़ता था तो पहले वोट ही ना डालने नहीं देते थे। मैं तो इटावा में था, एक चौरेला गांव था, वहाँ जो 5-7 वोट दिए, मैंने रुकवा दिया वहाँ। तो वो भाई कांग्रेस जो नागनाथ है तो भाजपा सापनाथ है, दोनों एक ही के हैं। भाई 10 साल उन्होंने शासन किया और अब 10 साल ये शासन कर रहे हैं, तो दोनों तो एक ही जैसे हैं। बीएलओ को ऐसे लोगों को बीएलओ की ड्यूटी दी गई है जिनको कंप्यूटर की मोबाइल चलाने की जानकारी नहीं है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके जगह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या? अरे बीएलओ 18 बीएलओ मर गए, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बैकवर्ड वोट न डाल पावे। समझा? जो आपका गोंडा का बीएलओ है कौन, वीरेंद्र यादव, तो उसका जो है, उसको जो एसडीएम ने जो है उसके ऊपर दबाव डाला, और दबाव डाल के जो है कि वोट उसका नहीं पड़ना चाहिए, और उसने आत्महत्या कर लिया। आज उसके बच्चे कह रहे हैं और सब है, तो उसके जितने बीएलओ मरे हैं कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए उनके बच्चों को, आश्रितों को, जिससे उनका जीविकापार्जन। 9 युवक मर रहे हैं बीएलओ, ये नहीं होना चाहिए, और इसका समय बढ़ाना चाहिए। जो आपका 4 दिसंबर दिया गया है, तो 4 दिसंबर न देके इसका कम से कम 2 महीना और बढ़ाया जाए, और सबके व्हाट्सएप पे आवे कि आपका वोट बना है कि नहीं बना है। सबके मोबाइल पे व्हाट्सएप आना चाहिए, और फॉर्मेशन दीजिए, और इन्फॉर्मेशन के बाद अगर नहीं है फिर उसका बढ़ाएगा, और किसी का वोट नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहीं से जो है क्रांति शुरू हो जाएगी।